का स्वागत है इस योद्धा सीरीज़ के पहले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। योद्धा, योद्धा मीन्स वॉरियर, वॉरियर, यू आर वॉरियर एंड आई एम वॉरियर, हम सब योद्धा हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज़ के अंदर या फिर इस चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग उस जो टाइटल है उस चैप्टर का, उसका मीनिंग समझेंगे। तो रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स आप लोगों ने सुना होगा कि ये चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है, और रिसोर्स डेवलपमेंट का एक ऑफिस भी होता है, एक मिनिस्ट्री भी होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस तरीके से कुछ कुछ बातें आप लोगों ने सुन रखी होंगी, लेकिन रिसोर्स एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, व्हाट इज रिसोर्स। एवरीथिंग दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जो भी चीज़ें हम लोग हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज़ करते हैं, सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बट इट शुड बी टेक्निकली अवेलेबल, लेकिन वो टेक्निकली अवेलेबल होना चाहिए। मैं एग्जांपल देके भी आप लोगों को बताऊंगा। एंड इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, लेकिन और जो हमारा कल्चर है, जो हमारा समाज है, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, इस पेन की बात कर लेते हैं, इस मार्कर की बात कर लेते हैं। ये मार्कर है, अभी टेक्निकली अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग इसको बना पा रहे हैं, तभी ये हमारे पास है। अब बात करें दूसरी चीज़ की, इकोनॉमिकली फिजिबल। ये इकोनॉमिकली फिजिबल है, 50 से 60 रुपये के बीच में आ जाता है। अगर इस मार्कर की कॉस्ट होती 5 करोड़ रुपए, तो क्या मैं इसको खरीदता, या आप लोग कोई भी इसको खरीदता ही नहीं, क्योंकि इसकी जो जो जितना हमारी मदद कर रहा है, बस लिखने में ही तो मदद कर रहा है। अब लिखना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात नहीं है कि 5 करोड़ के पेन से ही हम लोग लिखें। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कल्चर जो हमारे सोसाइटी है वो उसको यूज़ करने के लिए मना थोड़ी ना करती है। सब लोग इसे, मतलब इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स थोड़ी ना है कि जैसे इसको यूज़ करने के लिए कुछ लोग मना करें, कुछ लोग बोलें कि यूज़ करो, इस तरीके का कुछ भी नहीं है इसके साथ। और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और हमारी नीड्स को लिखने के लिए जो ज़रूरत है किसी चीज़ की, और उस नीड को ये पूरा फुलफिल कर रहा है। तो हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि रिसोर्स क्या होता है, लेकिन रिसोर्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, चलिए देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो कि लिविंग हो, जो भी लिविंग चीज़ें हैं ना, उनको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जो भी रिसोर्स लिविंग है उसे हम लोग बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं, और जो भी नॉन लिविंग है वो क्या हमारा अबायोटिक, क्योंकि बायोटिक मीन्स जो लिविंग है उसके आगे अ लगा दिया, मतलब उसका अपोजिट हो गया, मतलब नॉन लिविंग। अब एग्जाम्पल बात कर लें हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज की जो कि लिविंग है, तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स आ गए, और प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स ह्यूमन बींग भी एनिमल्स ही हैं। और बात करें हम लोग अबायोटिक की, तो इसमें हो जाएंगे हमारी सॉइल हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे, एंड मिनरल्स हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारी, जब हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे, ओरिजिन की बेसिस पर। अगर हम लोग देखते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि किस बेसिस पे ये लोग कितने एग्जॉस्ट हो जाएंगे, किस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, तो उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने बेसिस पे और किस तरीके से देखेंगे, चलिए देखते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं, मतलब जो कि कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएंगे हमारे पास। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं सोलर, सोलर एनर्जी होती है, सन की जो लाइट है, सनलाइट जो हमारे पास अर्थ के ऊपर पड़ती है हर रोज़ दिन के टाइम पे, वो कभी ख़त्म थोड़ी ना होने वाली है, सोलर एनर्जी तो हमारे पास रहेगी। और बात कर लेते हैं विंड की, विंड एनर्जी थोड़ी ना ख़त्म होने वाली है। और एग्जांपल हो जाएंगे इसके वाइल्ड लाइफ, क्योंकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो होता ही रहता है, और न्यू स्पीशीज़ भी बनती रहती हैं। तो रिन्यूएबल मतलब जो कि रिन्यू हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब बात करें नॉन रिन्यूएबल की, जो कि किसी ना किसी टाइम पे अगर हम लोगों ने उनको ज़्यादा यूज़ कर लिया
तो वो ख़त्म हो जाएंगे और वापस हमारे पास आएंगे नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वो आएंगे ही नहीं, नॉन रिन्यूएबल है मतलब वो रिन्यू नहीं होंगे, और होंगे भी तो इतने साल, मिलियंस और ट्रिलियंस साल के बाद होंगे, जब तक हम जिंदा नहीं होंगे उनको देखने के लिए। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर इनकी बात करें तो इनका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास सॉइल एंड फॉसिल फ्यूल्स। Now let's talk on the basis of ownership. How is types of resources on the basis of ownership. अब 4 टाइप्स में बांटते हैं हम लोग रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। अब सबसे पहले इंडिविजुअल नाम से समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर आदमी के, किसी आदमी के रिसोर्सेज हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर आदमी जो है वो ओन करता है, एक पर्सन जो है वो ओन करता है उन रिसोर्सेज को, तो उन्हें हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि लैंड हो सकती है जो कि एक आदमी के द्वारा ओन की जाए, कार हो सकती है, और फिर कोई फील्ड हो सकता है, एंड एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की। अब कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब जिन्हें एक कम्युनिटी ओन करे, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, और वेल्स भी होते हैं, पब्लिक वेल्स होते हैं वो हो गए, और हैंडपम्प्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, एंड एटसेट्रा। अब ये पब्लिक पार्क्स हैं, जिस तरीके से देखिए एक एरिया है जिसके अंदर, मतलब एक छोटा सा टाउन है उसकी बात कर लेते हैं, उसके अंदर एक पार्क है। वो पार्क उस टाउन में जो लोग हैं वही तो यूज़ करेंगे ना, कोई 100 किलोमीटर दूर से थोड़ी ना आ जाएगा कि हमें उस पार्क के अंदर जाना है तो वहाँ पर जाए। अदरवाइज़ मतलब वो कोई बड़ा इतना पार्क ना हो कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो कि जो कि पूरे बहुत बड़े स्टेट या कंट्री के अंदर नहीं हो। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, मैं नॉर्मल पार्क की बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़े झूले वूले और वो सब होते हैं, तो उसमें 100 किलोमीटर दूर से तो कोई आदमी आएगा नहीं, जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसी के तो लोग आएंगे, तो इसलिए वो जो है हमारा कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं नेशनल की। नेशनल रिसोर्स मतलब जो कि एक पर्टिकुलर नेशन का हो। अब नेशन के क्या हो सकते हैं, हाईवेज, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, हाईवेज हो गए, एंड मैनी मोर। अब इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज़ का हो, जो भी जितने भी कंट्री है उन सब का हो। जैसे कि हमारा जो स्पेस है उस पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का तो रूल है नहीं, स्पेस हो गया। और EEZ, अभी EEZ क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो EE और Z है, जो फर्स्ट लेटर है, इसी से बोलते हैं हम लोग EEZ, मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या होता है, अब हम लोग अगर बात करें जो हमारा कंट्री है उसका जो कोस्टल एरिया कुछ इस तरीके का है नीचे से। अब इसका जो ओशन की बात करें हम लोग, जो ओशियन वाला एरिया है, तो यहाँ से यूनिट है नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स इस तरीके से कुछ इससे डिनोट किया जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना, 12 NM लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो, वहाँ पे जो भी रिसोर्स मिलेगा या कुछ भी चीज़ मिलेगी वो हमारा कंट्री ओन करेगा। वहाँ तक जो भी चीज़ मिलने वाली है वो हमारी टेरिटोरियल वाटर, मतलब वो एक टेरिटरी हो गई जो कि 12 नॉटिकल माइल्स की है, जो कि हमारे कंट्री को बिलोंग करेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग उस 12 से लेकर के, और यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स तक की। अब यहाँ तक का जो एरिया है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। मतलब यहाँ पे कोई और कंट्री भी आ सकता है यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए या फिर कुछ रिसर्च करने के लिए, अगर उनको कुछ भी, मतलब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, मतलब कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन इस एरिया में अलाउड हो जाती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स जो है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो मैंने आप लोगों को बताए थे अभी ओनरशिप के बेसिस पे, उसके अंदर ये EEZ भी आता है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इतना एरिया जो है ये इंटरनेशनली ओन किया जाता है, मतलब यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर चाहे तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकता है, यहाँ पे आके चीज़ें देख सकता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, और वो एक्सट्रैक्ट करके ले भी जा सकता है। लेकिन इस एरिया के अंदर वो नहीं आ सकता इंटरनेशनल रूल्स के तहत। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी समझ आ गया होगा। यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कितना डेवलप्ड है वो रिसोर्सेज और कितने तरीके से हम लोगों ने उनको पहचाना हुआ है कि कहाँ पे क्या रिसोर्सेज है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स की हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो पोटेंशियल देख लेते हैं सबसे पहले।
अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हम लोगों को ये पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाला रिसोर्स प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं पता है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और किस क्वालिटी का प्रेजेंट है। ये सब हम लोगों को नहीं पता, बस इतना पता है कि रिसोर्स इज़ अवेलेबल एट दैट प्लेस। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन अभी तक नॉट यूटिलाइज नहीं किया है हम लोगों ने उसे अच्छे से। रिसोर्स उस जगह पे है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उसे रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया है कि किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्वालिटी है उसकी, ये सब कुछ हम लोगों को भी पता नहीं है। अब वही बात कर लेते हैं डेवलप्ड की। तो डेवलप्ड पोटेंशियल का एक तरीके से अपोजिट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है? सर्वे। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लेता हूँ। सर्वे प्लस क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। देखिए, सर्वे होता है पहले एक पर्टिकुलर एरिया का कि वहाँ पे कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है और क्या क्या किस किस चीज़ों का रिसोर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सर्वे किया जाता है, किस एरिया में प्रेजेंट है और उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कि ऐसा हो जाए कि हम लोग 10 करोड़ रुपए लगा दें उस रिसोर्स को ढूंढने के अंदर और रिसोर्स निकले 10 लाख रुपए का, तो उससे तो कुछ फ़ायदा है नहीं। और उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, किस क्वालिटी का है, अच्छा है मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी है या फिर ऐसी लो क्वालिटी है कि मिक्स। जैसे हम लोग आयरन ढूंढ रहे हैं अगर, और आयरन के साथ हम लोगों को वहाँ पे क्या रॉक्स मिक्स मिल, मतलब रॉक्स के अंदर तो होगा ही, लेकिन आयरन के साथ हम लोगों को कॉपर मिल रहा है, ये मिल रहा है, साथ में एकदम जॉइंट मिल रहा है, तो उसे अलग करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्वांटिटी क्वालिटी किस तरह की क्वालिटी, ये सब भी देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक्स की और रिजर्व्स की। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो रिजर्व है ना वो एक तरीके का पार्ट है स्टॉक का पार्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ आएगा कि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? अवेलेबल है प्रेजेंटली, अवेलेबल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के अंदर ये अवेलेबल है हमारे पास, इतना हम लोगों को पता है, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है और हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई भी कर सकता है। इट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी वजह से, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक। वो हमारी अर्थ का स्टॉक है, अर्थ पे स्टॉक रिजर्व है, मतलब स्टॉक रिसोर्स है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है वहाँ पे, हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं हुई है कि हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि हम लोगों ने बात की, राजस्थान जो है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पे जो स्काई जो है वो क्लाउडलेस रहता है, क्लाउड्स वहाँ पे नहीं होते हैं और टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत दिखती है। लेकिन अभी उसको पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, चालू हो चुका है, यूटिलाइजेशन चालू हो चुका है अच्छे से वहाँ पे, मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब चालू लोग कर रहे हैं, सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ है अभी पूरी तरीके से। और हमारा लद्दाख है, वहाँ पे यूरेनियम मिलता है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ मिलती है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग उसे लद्दाख तक ले जा सकें, तो इसलिए हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से। अब लास्ट में बात करें रिजर्व की। रिजर्व्स के बारे में एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि रिजर्व जो है वो पार्ट है किसका? स्टॉक का। रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ स्टॉक। अब ये थोड़ा अलग है, स्टॉक का पार्ट है, लेकिन जो हमारे स्टॉक थे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल तो हैं, टेक की मदद से हम लोग इसे एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे एक्सट्रैक्ट कर नहीं रहे हैं। बात समझिएगा, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है लेकिन एक्सट्रैक्ट इसे कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसे हम लोग फुलफिल करना चाह रहे हैं, मतलब ये अवेलेबल है, हमें पता है, हम लोग निकाल सकते हैं चाहें तो, लेकिन हम लोग मतलब उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर की जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करना है। तो आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। यहीं पे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट होते हैं। अब